मैंने बोला था जब भी दो सिलेबल होंगे, दो स्वर साउंड होंगे, एक ये है दूसरा ये, तो दोनों में से सिर्फ एक को ही हम खींचेंगे। यहाँ पे इस पहले वाले को खींचा जाता है, ऊ को, स्टू, और जब ऊ को खींच लिया तो अगला वाला फिर नहीं खींचेंगे। स्टूडेंट नहीं होगा, डेंट नहीं, स्टूडेंट। ये जो है, क्योंकि आपको जो है बार बार बोलना है, तो ये वाला हमने खींच लिया, हमने ऐसे पढ़ लिया इसको, एस छोटा वाला और ओ, तो अगला वाला जो होगा वो छोटा होगा, और साउंड आएगा यहाँ पे बस। तो ऐसे पढ़ा जाता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट है ना कि स्टूडेंट। कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हो, कुछ लोगों को नहीं होगी दिक्कत, लेकिन ये मैंने नोटिस करी है, ऑलमोस्ट सभी के साथ ये दिक्कत है, और ये रहेगी, क्योंकि उसका रीजन क्या है, देखो जो ये वर्ड्स है, अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड और वर्ड लिखता हूँ, ये SIP, यहाँ पे मैंने लिख दिया सो, यहाँ पे लिखा SOUR, यहाँ पे लिख दिया मैंने SAME, फिर मैंने यहाँ पे लिखा SORT, यहाँ पे लिख दिया SUIT, यहाँ पे लिख दिया SEAT। बाकी ये तो थोड़ा अलग अलग, इसमें कॉन्सोनेंट अलग यूज हुए हैं, तो बाद में देखते हैं। देखो MTI प्रॉब्लम क्या होती है, जिनको मैंने पहले बता रखी है, जो पहले से जानते हैं वो तो ठीक, जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ। M का मतलब यहाँ पे मदर से है, और T का मतलब टंग से है। और जब मैं अपनी क्लास शुरू करता था तो पहला सेशन हमारा यही होता था MTI के ऊपर। आज इस बार मैंने चेंज करा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये उतना जरूरी नहीं है शुरू में, तो इसलिए हम इसको अब कर रहे हैं। टी का मतलब, टी से आता है टंग, और जब भी मैं टंग की स्पेलिंग पूछता था तो 100 में से एक या दो स्टूडेंट्स मेरे को सही से जवाब दे देते। क्या होती है टंग की स्पेलिंग? सर TONGUE। TONG। GUE। हाँ, ये होती है, ठीक है। अलग अलग जवाब मिलते थे, कोई कहता था TOUNG, कोई कहता था TONGH, TONGUE। सो मदर टंग का मतलब होता है आपकी जो लोकल, जो रीजनल लैंग्वेज जो आपकी होती है, जिसको हम बोलते हैं डायलेक्ट, बोलते हैं उसको, DIALECT। डायलेक्ट मतलब होता है बोली, भाषा नहीं, ठीक है। बोली और भाषा में डिफरेंस ये होता है कि आपकी जो जो भाषा है उस वो रिटर्न फॉर्म में होता है, मतलब जो एक लैंग्वेज होती है उसकी, उसका ग्रामेटिकल फॉर्म, उसका ग्रामर वर्जन होता है, बोली का नहीं होता है। अभी तक तो नहीं है। जैसे अगर हम पहाड़ी बोली की बात करें तो ग्रामर नहीं है कहीं पे, इसका कोई रिटर्न फॉर्म नहीं है, और जिसका रिटर्न फॉर्म नहीं होता है वो क्या होती है, वो बदलती रहेगी, 10, 15, 20 किलोमीटर के रीजन में वो चेंज होती रहेगी बोलने का ढंग, ठीक है। तो डायलेक्ट, तो मदर टंग का मतलब यहाँ पे है मातृ बोली से, जो आपने बचपन से जो भाषा बोली है। और आई का मतलब होता है INFLUENCE, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ, जब आप यहाँ से व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ उत्तराखंड, जब आप उत्तराखंड से बाहर जाओगे तब आपको रियलाइज होगा, ये बहुत सारे कुछ लोग बोलेंगे आपको कि आपको जो है MTI प्रॉब्लम है, यू हैव एन MTI प्रॉब्लम, मतलब आपका जो है मदर टंग इन्फ्लुएंस की प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज मदर टंग इन्फ्लुएंस? जो हमारी मातृ बोली है उसका प्रभाव। अब हमने बचपन से, जैसे चलो यहाँ पे हमने पहाड़ी बोली है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो भी बोली बोली जाती है, उसका प्रभाव क्या होता है कि उस बोली के अंदर कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं, स्वर की बात नहीं कर रहा मैं, व्यंजन, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट्स। कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो उस बोली के अंदर नहीं बोले जाते। जो हमारी पहाड़ी बोली है इसके अंदर मेनली जो है श हो गया, या ये वाला श, ये नहीं बोला जाता पहाड़ी बोली के अंदर। और ये जो ज साउंड है, जेड इसको बोलते हैं, जेड वाला जो है, जौ अलग है, ठीक है, जौ तो हर कोई बोलेगा,
ज हर कोई नहीं बोलता है। ऐसी सा हर कोई बोलेगा, सिंपल एस वाला या ऐसे ही वाला। लेकिन जब श की बात आएगी, एस एच वाला जो साउंड है, ये हर कोई नहीं बोलता। अब क्योंकि हर कोई नहीं बोलता है, क्योंकि बचपन से ही हमें आदत पड़ी हुई है, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर कहीं पे ऐसे है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, शांति, है ना। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर मैं सही उच्चारण की बात करूं, तो ये क्या लिखा है, शांति लिखा हुआ है, श, एस एच साउंड है इसमें, और इसमें केवल एस ए साउंड है। डिफरेंस समझ आ रहा है यहाँ पे। ये क्या लिखा हुआ है, आपने देखा भी होगा घरों में हम क्या बोलते हैं, ओम शांति 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 बोलते हैं ना, ओम शांति होगा, शांति, तीखा एस बोलना है वहां पे। कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आ रहा है? Is there someone who is not getting it? No, sir. प्रॉब्लम क्या है ना, बिकॉज वी हैव नॉट स्पोकन दीज कॉन्सोनेंट्स और दीज लेटर्स फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। बचपन से ही हमने इनको नहीं बोला है, तो फिर वो उसका प्रभाव ऐसा है कि जब भी ये शब्द, जब भी ये लेटर्स हमारे सामने आते हैं, तब भी हम इनको वैसे ही बोलते हैं। तो वो मेनली जो लेटर्स हैं, वो सब वो जो दिक्कत करते हैं, एक तो हम श नहीं बोलते हैं, दूसरा हम ये ज नहीं बोलते हैं। एक बारी के लिए चलो हमने बोल दिया, पर जब अगली बार वो आता है, फिर एक ही, जैसे हमने 2 सेंटेंसेस बोले और 2 सेंटेंस के अंदर ये ज वाला आ गया, पहली बार तो चलो हमने सचेत होके बोल दिया, फिर दूसरी बार हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम हमने कभी उस पे ना ध्यान ही नहीं दिया। अब देखो दिक्कत क्या है, देखो यहाँ देखो, जो ये पहला ये लिखा है, ये मैंने शिप लिखा हुआ है, शिप, जबकि ये सिप है। और जब हम हमारी बोली के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो दोनों को सेम ही पढ़ा जाता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फर्स्ट वर्ड शिप और सिप। हमारी जो बोली है उसमें इसका डिफरेंस नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है एज ए स्टूडेंट, और कल के दिन आप बाहर जाओगे तो ये देखना है कि ये श अलग है, इन दोनों को इंग्लिश में वही पढ़ा जाता है, एस एच, श वाला जो साउंड आएगा, और जो उसके अलावा है दूसरा वाला, वो स वाला क्या है, ऐसे ही वाला है। ठीक है, अभी एक्सरसाइज करूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हम गलत बोल रहे थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. ये क्या लिखा है, शेम। अच्छा, ये जो वर्ड था, इसको हम बोलते हैं शावर। क्या बोलते हैं? शावर मतलब होता है नहाना, या शावर मतलब फाउंटेन भी होता है, फुवारा जो है। शावर है ये, शावर। और ये जो लिखा है, ये लिखा है सावर। अब डिफरेंस देखो दोनों में। अगर आप सामने वाले को बोल रहे हो चलो नहा के आ जाओ, तो आप उसको बोलेंगे टेक अ शावर, टेक अ शावर। ठीक, और अगर आप बोलोगे ये फल खट्टा है, सावर मतलब होता है खट्टा, द फ्रूट इज सावर, शावर नहीं फिर। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. और क्लियर होगा, एक्सरसाइज और क्लियर हो जाएगा। तो जहां जहां आपने जो है हिंदी में, जहां जहां ये आएगा, ये दोनों, यहाँ पे तीखा एस होगा हमारा, शार्प शार्प एस साउंड होता है वो, जहाँ पे आपको श उसको जो है एच के साथ बोलना है, और इसको एच नहीं एच बोला जाता है, ठीक है। और नॉर्मल अगर है तो आप उसको स बोलोगे। एक तो दिक्कत ये है, अभी एक्सरसाइज में ये और क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे ये शीट है, ये सीट है, शीट, दिस इज सीट, दिस इज शूट, और ये क्या है, सूट। सी द डिफरेंस। अच्छा, दूसरा हमारा होता है ज और ज वाला साउंड। ये तो है ज, जे साउंड है, और ये जेड वाला है, जेड। इसको हम जेड भी बोलते हैं, जेड, और इसको हम अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ा जाता है जी, जी नहीं, ठीक है। जी तो ये है जी,
और ये है जी। अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ा जाता है जी, ब्रिटिश और अपनी इंडिया वाली इंग्लिश में इसको पढ़ा जाता है जेड। जेड नहीं है, ठीक है। जहां ये नुक्ता लग गया इसको बोलते हैं नुक्ता, ये जो जॉ के नीचे, तो फिर ये ज हो जाता है, ज साउंड है ये फिर। तो अब ये ज कहाँ कहाँ आता है वो हम समझेंगे। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है? जीरो। जीरो है ये, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है। जो आपकी उर्दू वाली शब्दावली होगी उसमें, उर्दू में ये हमारा ये वाला जो जॉ कम यूज किया जाता है, वहां पे मोस्टली आपको जो है ये मिलेगा, ज मिलेगा। उर्दू के जितने शब्द है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? जिंदगी है ये, जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है, क्या है? जिंदगी। ऐसे ही एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, जरूरत। जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत होगी, यू मस्ट बी नीडिंग इट। जरूरत, ज साउंड है ये, ज। ठीक है। इंग्लिश में भी अगर इसका रोमन इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश मतलब इसका केवल स्पेलिंग लिखनी है इंग्लिश में, तो ऐसे लिखा जाएगा इसको, जरूरत। और जिंदगी का लिखना है तो ऐसे लिखा है, जेड से लिखा जाएगा वो, जिंदगी, ज साउंड है ना वो। ठीक है। और इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे जिंदगी, JIN नहीं, जिंदगी है वो। ठीक है। तो इस पे भी आएंगे। तीसरा जो दिक्कत करता है वो है, ये बहुत दिक्कत करता है, और ये दिक्कत मैंने देखी है, खासकर ये दिक्कत कहाँ पे आती है, जो मेट्रो सिटीज को छोड़ के, हमारा उत्तराखंड वाला, हमारे उत्तराखंड के लोग, यूपी में बहुत जगह है, बिहार में, जो छोटे छोटे राज्य हैं जैसे झारखंड हो गया, तो वहां से कोई भी कैंडिडेट आता है, चाहे वो यूपीएससी का ही क्यों प्रेपरेशन नहीं कर रहा, खैर यूपीएससी में प्रोनाउंसिएशन से तो खैर मतलब है नहीं, वहां पे तो नॉलेज और ये चीजें देखी जाएंगी, तो वो भी, उनको भी देखना, जो इन जगहों से आते होंगे, हमारे उत्तराखंड, बिहार, यूपी, उनको ये एमटीआई प्रॉब्लम रहती है, सभी को रहती है। अभी तक मैंने जितने भी, मतलब जो भी मैं इंटरव्यू सुनता हूँ और जिनको भी मैंने इंग्लिश बोलते हुए देखा है, इंग्लिश नहीं हिंदी भी, दे हैव दिस प्रॉब्लम, एमटीआई प्रॉब्लम है उनको। अब देखो, अब ये जो है, अभी जैसे मैंने मुस्कान से पढ़वाया था, मुस्कान ने क्या बोला, इसको क्या लिखा है ये? स्कूल। हाँ, ई साउंड नहीं है इसमें, ऐसे पढ़ते हैं ना इसको, स्कूल तो नहीं है, और ना ही ये स्कूल लिखा हुआ है, दोनों ही तरीके से जो है गलत, प्रोनाउंसिएशन गलत है। ये लिखा हुआ है स्कूल, इसमें आधी एस आती है, ऐसे पढ़ा जाएगा इसको, स्कूल। मैंने छोटा लिखा है इसको ताकि आप इसको छोटा, छोटा एस की तरह ट्रीट करो। ये आपका स्कूल है, स्कूल, इस स्कूल नहीं है, स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू इस स्कूल नहीं, आई एम गोइंग टू स्कूल नहीं, आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल। ऐसे ये इस स्माइल नहीं है, इट्स स्माइल। अगर इसको लिखना है तो सिर्फ ऐसे लिखा जाता है ना। तो देखो ये, या इसके आगे ई नहीं है, तो हम जबरदस्ती क्या करते हैं, ई लगा लेते हैं उस पर, क्योंकि हमारे, एक बार फिर से मैं बोलूं, हमारी जो बोली है उसमें जो है आदि सौ को नहीं बोला जाता जब ये पहले आएगा। जहां जहां को ये पहले दिखेगा इसको नहीं बोलते हैं हम स्कूल ही बोलते हैं, हम इस्माइल ही बोलते हैं, हम स्टूडेंट ही बोलते हैं, स्टूडेंट, ई तो है ही नहीं इसमें। ठीक है। तो ये है हमारा स्माइल, ये है हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट। मैंने बोला था जब भी दो सिलेबल होंगे, दो स्वर साउंड होंगे, एक ये है, दूसरा ये, तो दोनों में से सिर्फ एक को ही हम खींचेंगे। यहाँ पे इस पहले वाले को खींचा जाता है, ऊ को, स्टू, और जब ऊ को खींच लिया तो अगला वाला फिर नहीं खींचेंगे, स्टूडेंट नहीं होगा, डेंट नहीं, स्टूडेंट। ये जो है, क्योंकि आपको जो है बार बार बोलना है, तो ये वाला हमने खींच लिया, हमने ऐसे पढ़ लिया इसको, एस छोटा वाला और ओ, तो अगला वाला जो होगा वो छोटा होगा, और साउंड आएगा यहाँ पे बस। तो ऐसे पढ़ा जाता है, स्टूडेंट,
स्टूडेंट है, ना कि स्टूडेंट नहीं है वो, ठीक है। और दो गलतियां होती हैं, एक तो ये इसको हम खींच लेते हैं यहाँ पे, जबकि पहले वाला जो स्वर है उसको खींचना है स्टू, और जो दूसरी गलती है इसके आगे ई नहीं है, स्टू सिर्फ आधी सो है, ये छोटा वाला, कैसे बोलेंगे स्टूडेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो अब थोड़ा सा तरीके से Yes, sir. लेट्स डू इट, थोड़ा सा तरीके से करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप बोल रहे हो इंग्लिश तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से बोलो। व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, एवरी वर्ड दैट यू अटर, जो भी आप शब्द बोलो, तो अब करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग। रिजॉल्व मतलब होता है समझ, किसी चीज को हल करना। तो रिजॉल्विंग मतलब क्या है, हल करने का प्रोसेस। क्या, एमटीआई प्रॉब्लम, एमटीआई प्रॉब्लम जो है उसको हम, तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये श है, हिंदी में जहां जहां ये आएगा वहां पे तो आपने जो है इसको एसएच पढ़ना है। चलो, स नहीं पढ़ना, श पढ़ना है, श एसएच वाला। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, देखो अगर आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ोगे, अगर आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो क्या होगा, ज्यादातर लोग इसको जो है वो ऐसे पढ़ेंगे, शांति को शिवम और शीतल को, शांति को, अच्छा क्या लिखा मैंने, शांति को शिवम और शीतल, चलो ठीक है जो भी है, मतलब हमारा फोकस इस पर होना चाहिए, जो ये वाले वर्ड्स हैं इन पे, इनका जो उच्चारण है। और एक ये भी है इसमें, तो क्या लिखा है, शांति को शिवम और शीतल को संतोष पे पूरा विश्वास, ये भी फिर यहाँ पे एसएच है, यहाँ पे दो हैं, पहला वाला नॉर्मल है, संतोष है, ये क्या है, संतोष कि वह उसे, ये फिर यहाँ पे इस स्टेशन नहीं है, क्या है, स्टेशन, आदि सौ इसमें, उसके बाद एसएच है, स्टेशन, स्टेशन लिखा हुआ है, पैज जरूर नहीं, जरूर, ज वाला जरूर आएगा। कौन पढ़ के सुनाएगा इसको? यस प्लीज, गो अहेड। सर, शांति को शिवम और शीतल को संतोष पे पूरा विश्वास है कि वह उस स्टेशन। ये वाला वर्ड सही नहीं बोला, फिर से बोलो इसको। सर कौन सा? सर संतोष। हाँ, संतोष लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शो है लास्ट में, लास्ट में क्या है ये, यस सर। संतोष है वो, संतोष नहीं, संतोष कैसे लिखते हैं, SANTOSH, संतोष। देखो ये एक दिन में प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, पर ये एक्सरसाइज आपने डेली करनी है, जहां जहां आपको, अब मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स को कैसे आपने देखना है। आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद एवरीथिंग, बस आपने जो है प्रैक्टिस जरूर करनी है घर पे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, अब इसको हम घरों में बोलते हैं विश्वास, विश्वास नहीं है ये श्वास नहीं है, श्वा, श साउंड है उसमें, विश्वास है वो, विश्वास, ठीक है। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक कहाँ कहाँ पे हमें ये श, हिंदी का तो पता है, जहां जहां ये दिखे हमने श बोलना है। इंग्लिश में कहाँ कहाँ पे आप श बोलोगे, तो सबसे पहले उसके लिए एसएच ही है, जहां जहां आपको एसएच दिखेगा। कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे इसमें मैंने उसको बोल्ड लेटर में करा हुआ है, बोल्ड मतलब कैपिटल लेटर में करा हुआ है, बोल्ड करके लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा करके लिखा हुआ है, ये देखो। ये क्या है, सबसे कॉमन वर्ड जो आपको लाइफ टाइम बोलना है। अब इसको घरों में क्या बोला जाता है, इंग्लिश। टीचर्स भी देखो, एक चीज और देखना, जो हमारे पहाड़ों में टीचर्स होंगे वो भी यही बोलेंगे, ठीक है, पर आपने अपने हिसाब से आपने सही बोलना है, वो भी इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश नहीं है, क्या है, इंग्लिश, SH साउंड है लास्ट में, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, क्या लिखा है ये,
बोलो। इंग्लिश। एक मिनट है, एक मिनट, मुझे काम है, एक मिनट। Okay, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is this is English. क्या लिखा है ये? English है। ऐसे ही ये लिखा हुआ है fish. Fish नहीं है। It's not fish. It is fish. ठीक है? Similarly ये क्या लिखा हुआ है? SH. जहां जहां SH आएगा, shoe है, shoe. Shoe. I'm wearing shoes. I'm wearing shoes. उसके बाद है shirt. Give me my shirt नहीं, shirt. Give me my shirt. And it's fresh. Fresh है ना कि fresh. ये क्या लिखा हुआ है? Share. Please share it. Share it ना कि share it. ऐसी ये wish है, ये dish है, ये polish है. कल मैं पूछूंगा, ठीक है? अभी एक्सरसाइज जो मैं आपको देने वाला हूँ उसमें सारे इकट्ठे आएंगे, तो कल I'm going to ask you. I'm going to ask everyone. You have to pronounce the words that I will be giving to you. Wash. Punish है, she है, ये she है, और ये क्या है? ये सी है, ये भी क्या है? सी। सी अलग है, सी अलग है, ये शी है। ऐसे ही हो गया शैम्पू। शैम्पू हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ इसके अपवाद हैं। अपवाद मतलब मैंने क्या बोला आपको, जो है एस एच दिखेगा जहां दिखेगा, लेकिन कई बार सिर्फ एस, कुछ कुछ वो 3-4 ही वर्ड्स हैं, एस होगा लेकिन इसको उच्चारण हम करेंगे श से। एग्जाम्पल देखो, ये क्या लिखा है? सुगर नहीं है, शुगर है। ये क्या है? हिंदी में कैसे लिखा जाता है? I need some sugar. I need some sugar. Is it clear? और ये होता है श्योर, आई एम श्योर। ये श्योर नहीं है, ठीक है? आई एम श्योर, आई एम श्योर, एस एच वाला साउंड आता है इसमें। ऐसे ये है। वैसे तो इसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होता है ये होता है एशिया। एशिया होता है, पर आप इसको एशिया ही देखोगे। आपने बुक्स में भी देखा होगा, क्या लिखा होता है? एशिया नहीं होता, एशिया। एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन पीपल। एशिया नहीं है, ठीक है? एशिया। अगर आपने बोलना, चलो एशिया बोलो, ऐसे ही बोलो, पर सिंपल वाला सो नहीं, एशिया। और ऐसे ये क्या है? रसिया नहीं है, क्या है? रशिया। श साउंड आएगा फिर से। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। हिंदी वर्ड्स तो देखो, जो बहुत कॉमन वर्ड्स है जो आप अक्सर बोलोगे आप। शिवा नहीं है, शिवा। संतोष नहीं है, संतोष। विश्वास नहीं है, विश। विश है ये, विश्वास। ऐसी ये शांति नहीं है, ये शांति है। ये है शीतल, ये सुषमा, ये है प्रकाश। अब जिनके भी नाम में ना ऐसे ज्यादा, जरा उनको अपना उनका नाम पूछना। बचपन से आदत पड़ी है इसको 100 बोलने की, मतलब सबको नहीं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पीपल, व्हाट दे से, हाउ डू दे प्रोनाउंस दिस। किसी का नाम अगर ऐसे ये है मना, तो वो शुभम की आदत पड़ी है बोलने की। शुभम है वो, शु, एसएच वाला साउंड है, ठीक है? तो नंबर 1, जहां जहां आपको ये दिखेगा एसएच, वहां तो आपने जो है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उसको ये वाला शो पढ़ना है। उसके अलावा जहां जहां आपको जो है, मैक्सिमम वर्ड्स कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसे ही होगा, बट मैक्सिमम वर्ड जहां जहां आपको ये डबल एस आई ओ दिखे, डबल एस आई ओ को भी हम शॉ पढ़ेंगे। डबल एस आई ओ जहां जहां दिखेगा, most of the times you have to pronounce it as sh। sh की तरह हम इसको पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
प्रोफेशन मतलब होता है किसी का व्यवसाय। तो ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रोफेशन है ये, प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट्स योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब आपका व्यवसाय क्या है, कि आप करते क्या हो, ठीक है। ऐसे ये यहाँ पे SSIO आया है, तो ये हो जाएगा, या तो बोलो परमिशन या परमिशन, आर को चाहे ड्रॉप करो चाहे बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रिटिश इंग्लिश में आर अगर बीच में आएगा या एंड में आएगा तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा परमिशन, परमिशन, परमिशन नहीं, ठीक है, सन नहीं, क्या लिखा है ये, परमिशन। ऐसी किसी का जो हाव भाव होता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये, SSIO, एक्सप्रेशन। मुझे उसका हाव भाव या उसके चेहरे पे जो भी भाव था अच्छा नहीं लगा, I did not like her expression, I did not like her expression। ऐसी है ये, क्या लिखा है, डिप्रेशन, डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन है। तो ऐसी ये वर्ड्स हैं, एडमिशन, डिस्कशन, पैशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. उसके अलावा अब आपको TIA दिखेगा, कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, तो TIA भी आपका श बन जाएगा। इनिशियल, इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, इनिशियल मतलब क्या होता है, प्रारंभिक। ये क्या लिखा है, इसेंशियल, इसेंशियल मतलब जो बहुत जरूरी है। फिर से यहाँ पे TIA आया है। आजकल इंग्लिश बहुत जरूरी है, इंग्लिश, इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश इज essential nowadays। ये इनिशियल से ही बना हुआ है, इनिशिएट, इनिशिएट मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, इनिशिएट, पहल करना किसी चीज की। तो जैसे मैं बोलूंगा कि पहले कौन बोलना चाह रहा है, तो मैं बोलूंगा हु इज गोइंग टू इनिशिएट, हु इज गोइंग टू इनिशिएट। जैसे मैं बोलूंगा कौन खेलना चाह रहा है, हु वांट्स टू प्ले, हु वांट्स कौन चाहता है, टू प्ले खेलना। ऐसे मैं बोलूंगा शुरू करना, कौन शुरू करना चाह रहा है, हु वांट्स टू इनिशिएट, इनिशिएट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ए वाला साउंड भी आएगा, इनिशिएट। और ये है पार्शियल, पार्शियल मतलब होता है आधा आधा, थोड़ा थोड़ा, आंशिक रूप से जो होता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल, बोलते हैं उसको पार्शियल। पार्ट से बना किसी चीज का छोटा सा हिस्सा, मतलब जैसे मैं बोलूंगा उन्होंने जो है, उन्होंने जो पेमेंट करी है वो आंशिक रूप से करी है, पूरी तरह से नहीं करी है। तो दे मेड पार्शियल पेमेंट, पार्शियल, ठीक है। इसके अलावा TIO दिखेगा जहां पे, तो ये भी बन जाएगा श्योर, जहां जहां आपको TIA दिखे, सॉरी TIO। फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिखा है, स्टेशन, ना कि स्टेशन नहीं है, पहले तो ई नहीं है इसमें, पहले ऊपर से ये वाला जो है ये पढ़ा जाएगा श्योर, ये पढ़ा जाएगा श्योर, TIO पढ़ा जाएगा श्योर, ये पढ़ा जाएगा श्योर। स्टेशन, इंट्रोडक्शन, फंक्शन, रिजेक्शन, प्रोनाउंसिएशन, क्या लिखा है ये, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, लास्ट वाला देखो, उच्चारण जो होता है। तो जहां जहां TIO आपको दिखेगा उसको हम बोलेंगे श, ठीक। उसके बाद आपका जो है कुछ, अब इंग्लिश में क्या है ना कि इंग्लिश में फ्रेंच वर्ड्स भी हैं, लैटिन के वर्ड्स हैं, तो ये जहाँ ये जो CH वाले हैं ज्यादातर आपको ये फ्रेंच वर्ड्स होंगे, फ्रांसीसी भाषा से लिए गए शब्द, फ्रेंच। और फ्रेंच में जो है CH को आपको शॉ पढ़ा जाता है, शलजम वाली शॉ, CH को। जैसे ये बहुत कॉमन वर्ड है, क्या लिखा है ये, चैप नहीं है, शेफ होता है, क्या होता है, शेफ। हाँ एक शो भी आता था ना पहले, मास्टर शेफ।
शेफ मतलब होता है जो किचन में जो है कुकिंग का काम करता है। अब ज्यादा मुझे भी नहीं पता है, पर हाँ जो थोड़ा थोड़ा जो आइडिया उसके हिसाब से कह रहा हूँ। शेफ क्या होता है? ये शेफ लिखा हुआ है, चेफ नहीं है। क्या है? शेफ। ऐसी ये वर्ड ये बचपन से आपने सुना हुआ है। मशीन, मशीन नहीं है, ये शॉ साउंड है, मशीन। ऐसी ये है, इसके दो स्पेलिंग्स हैं, ये भी होता है ये भी होता है। इसको पढ़ा जाता है मस्टैश, सॉरी, जो ये सी एच साउंड है। मस्टैश मूंछों को बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी दोनों स्पेलिंग्स ठीक है इसकी, ये भी स्पेलिंग है ये भी है। MOU बोलो चाहे MU ऐसे बोलो चाहे। मस्टैश मतलब होता है मूंछों को बोलते हैं, ठीक है। ये चलो थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, ये आपको कम सुनाई देगा, पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मतलब जो ये जहाँ पे ये गाड़ियाँ वगैरह ठीक करती हैं वहाँ पे, उस इंडस्ट्री में ये यूज होता है। तो इसको पढ़ा जाता है, इसका जो प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है शशि। लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं। इंग्लिश एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, इंग्लिश क्या है ना कि इसमें फ्रेंच वर्ड्स हैं, इसमें लैटिन एक लैंग्वेज हुआ करती थी बैक इन 6th सेंचुरी। तो अलग अलग वर्ड, अलग अलग लैंग्वेजेस से वर्ड्स लिए गए हैं। तो इसलिए क्या होगा कि कई बार क्या होगा कि कई बार क्या आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, लिखा कुछ और जाएगा, उसको पढ़ा कुछ और जाएगा। इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि वो वर्ड इंग्लिश का नहीं है, उसको किसी और जगह से लिया हुआ है। तो उसको ऐसे ही लिखा जाता है जैसे उस जगह से लिया गया था, उसको लिखते ही वैसे हैं। अब उतना डिटेल में हमने नहीं जाना है। उसके लिए होता है शब्द विज्ञान, एक होता है जिसको हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। पता नहीं आप लोगों को ये वर्ड पता होगा नहीं होता। कोई भी वर्ड की अगर हम एटिमोलॉजी देखेंगे, एटिमोलॉजी मतलब वो वर्ड आया कहाँ से है, फिर हमको पता चलेगा कि साइलेंट लेटर्स क्यों रखे गए हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है लिखा कुछ और है पर पढ़ा इसको वही जाएगा। शस्सी क्या होता है, जिसको आपने सुना होगा चैसी बोलते हुए। कोई भी व्हीकल जो होता है, कोई भी जो व्हीकल व्हीकल मतलब कोई भी वाहन जो होता है, उसका जो ढांचा तैयार किया जाता है, उसका जो स्केलेटन होता है मतलब अब उस कोई पहले तो एक बार उसका पहले ढांचा तैयार करेंगे, उसके बाद उस पर सीट लगेगी, फिर उसके बाद उस पर इंजन लगेगा, ये सारा कुछ। तो जिस पे वो सारा का सारा व्हीकल खड़ा हो रखा है उसको हम बोलते हैं शस्सी, जिसको यहाँ पे हमारे इंडिया में बोला जाता है चेसी बोला जाता है, पर वो उसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो है शस्सी। ऐसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रोशर, CH यहाँ पे शो है, और ये लिखा है पैराशूट, पैराशूट, ठीक है। और ब्रोशर का मतलब होता है जब आप किसी किसी भी दुकान पे जाते हो, किसी होटल पे जाते हो, तो वो उनका ना एक किताब रखा होता है छोटा सा वहाँ पे। जैसे आप फोन लेते हो, फोन के अंदर भी एक बुक मिलती है ना, कि उसको कैसे यूज करोगे आप, कैसे यूज करोगे उसको। आपके पास एक बुक है, कोई भी प्रोडक्ट है जो कंपनी ने आपको दिया है, जैसे मोबाइल फोन हो सकता है, कोई आपने कोई व्हीकल लिया है, किसी होटल में गए, उनकी सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, वो छोटे से पेपर जो होते हैं उनको बोला जाता है ब्रोशर। पैम्फलेट बोला जाता है, लीफलेट बोला जाता है। तो पॉइंट क्या था हमारा, ये CH साउंड यहाँ पे ये क्या आएगा, श। ब्रोचर नहीं है, ब्रोशर। ये है पैराशूट, ये है शेफ, मशीन, मस्टैश, एंड दिस इज शस्सी। तो ये हमारे हैं श वाले। इसमें एक और रह गया अभी श वाला। हाँ ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। CIA अगर आएगा, हमेशा नहीं, ठीक है। जो अभी तक मैंने देखा है, 2 वर्ड्स को मैंने देखा है जहाँ पे नहीं आया है, पर अदरवाइज जैसे ये ऊपर वाला ही वर्ड था, ये PRONUN, CIA यहाँ पे आया है, पर यहाँ पे हम CIA को शो नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद वाले TIO को। TIO तो हमेशा शो पढ़ा जाएगा, पर यहाँ पे CIA को पढ़ा जाता है CA प्रोनाउंसिएशन। CIA हो गया CA और TI हो गया श। उसके अलावा देखो जो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, ये देखो
हिंदी में कैसे लिखा जाता है इसको? ऐसे, ई नहीं है, स्पेशल, क्या होगा? स्पेशल, हाँ स्पेशल होता है, स्पेशल। TIA आपका बन गया फिर से श, CIA श। ये सोशल नहीं है, ये है सोशल। ये फेशियल नहीं है, ये है फेशियल, चेहरे से संबंधित। फेशियल मेकअप, फेशियल सर्जरी। ऐसे ये कॉमर्शियल नहीं है, क्या है ये? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब व्यापार से संबंधित जो होते हैं, वित्तीय संबंधी जिसको बोलते हैं, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल। ऐसे ये डॉक्टर के लिए यूज किया जाता है वर्ड, फिजिशियन। ये बिजली वाला जो होता है, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन नहीं है, ये कोई ऑफिस में काम करने वाला, खासकर गवर्नमेंट जो ऑफिशियल होता है उसको बोलते हैं हम ऑफिशियल। ऑफिशियल। जादूगर जो होता है उसको बोलते हैं मजिशियन। मैजिशियन नहीं है, ठीक है, मैजिशियन नहीं, मजिशियन। और ये आपका जो है फाइनेंशियल नहीं है, फाइनेंशियल। CIA, फाइनेंशियल। हाँ मैंने बोला था कुछ वर्ड्स, 2 वर्ड्स यहाँ पे हैं, CIA ऑल्सो साउंड्स CA। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? CIA क्या साउंड करता है? CA, प्रोनाउंसिएशन, एसोसिएशन। वो तब हो रहा है जब उसके बाद TIO आया है, जब उसके बाद TIO आया है तब। ठीक है, तो श का समझ आ गया? Has everyone got sh? Yes, sir. Yes, सिर्फ sir. SH ही नहीं, सिर्फ SH ही नहीं, SH के अलावा जो है आपका जहां जहां आपका TIA, TIO, CIA, CH हो गया, CH वाले ये कॉमन वर्ड्स हैं। ठीक है, CIA नॉट ऑलवेज दिखाया है क्योंकि ऐसे यहाँ पे 2 वर्ड्स हमारे पास ऐसे भी हैं जहाँ पे CIA तो आ रहा है, तो उसको हम श नहीं पढ़ रहे हैं। अब आते हैं हाफ एस साउंड पे, हाफ एस। आदि सौ को जो है, एक बार फिर से बोलो, आदि सौ हमारी मातृबोली में नहीं है, वो छोटे छोटे राज्यों में या जहां जहां बोलियां बोली जाती है वहां पे इसको नहीं बोला जाता है। जब ये शुरू में आता है उसके आगे जबरदस्ती ई लग जाता है। तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, ये लिखा हुआ है स्टू, ई नहीं है उसमें, स्टूडेंट, स्टूडेंट है, स्टूडेंट। ऐसे ये लिखा हुआ है स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। वो स्टेशन पे है, दे आर एट द स्टेशन, स्टेशन। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे स्पेलिंग नहीं है, स्पेलिंग, स्पेलिंग, हल्का एस। ये जो वर्ड है अमेरिकन इंग्लिश में इसको पढ़ा जाता है स्टेटस, ए साउंड आता है ये वाला, और ब्रिटिश और इंडिया में इसको बोला जाता है स्टेटस। तो स्टेटस भी ठीक है, स्टेटस भी ठीक है, स्टेटस, स्टेटस। पर इस स्टेटस, स्टेटस नहीं है, इस स्टेटस नहीं है, क्या है? स्टेटस। ये है स्किल, स्किल मतलब होता है क्षमता, स्किल नहीं है, स्किल, स्किल। ऐसे ही हमारे पास है स्माइल, शी वॉज स्माइलिंग एट मी, शी वॉज, इज स्माइलिंग नहीं, क्या है? स्माइलिंग, स्माइलिंग। ऐसे है स्टाइल, किसी का अंदाज जो होता है। ये है स्टार्ट। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टडी, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। ये मसालों को बोलते हैं स्पाइस, स्पाइस। और ये है तनाव जो होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस है, स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं, ठीक है, स्ट्रेस। तो ऐसी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? स्नेक, सांप जो होता है, स्नेक नहीं है,
स्नेक। अब यहाँ पे कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं। टंग ट्विस्टर क्या होता है? टंग मतलब तो चलो टंग हो गया, और ट्विस्ट मतलब होता है मोड़ना। जैसे आप बोलते हो ना कहानी में एक ट्विस्ट है, मतलब ये घुमाव है कहानी में। अब ट्विस्ट, और ट्विस्ट नाउन भी है वर्ब भी है। ट्विस्टर मतलब होता है जैसे रन मतलब दौड़ना, रनर दौड़ने वाला, ट्विस्टर मतलब मोड़ने वाला। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? जहाँ पे आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है बोलने में, अपने टंग को बहुत मोड़ना पड़ता है। तो टंग ट्विस्टर्स एक सेंटेंसेस होते हैं ये, जिनको बोलने में दिक्कत होती है, जिनको आप जो है उल्टा सीधा बोल सकते हो। जैसे आपने हिंदी के टंग ट्विस्टर कौन से हैं? आपने कहीं पे अगर आपको ये बार बार बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो थोड़ा सा अगर आप जल्दी जल्दी बोलोगे तो बोल नहीं पाओगे। ये टंग ट्विस्टर है हिंदी का, है ना। इंग्लिश का ये कुछ, इससे आपको जो है ये दो जो सेंटेंस हैं, इनसे आपको स, एस एच और एस साउंड की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई ट्राई करना चाह रहा है इसको? ये वाला पढ़ो जरा क्या लिखा है यहाँ से यहाँ तक। Who is going to initiate? Yes, please. पढ़ो। I think you're not audible to me. Okay, sir. कोई और try? Yes, please. Try now. Try. Okay, sir. Sir, कोई और Shelley try करो। shells on the seashore. Try it once more. Okay, sir. अगर आप नहीं भी बोल रहे हो तो म्यूट पे जो है वो प्रैक्टिस करते रहो। इंग्लिश तो हर कोई बोलता है, बट अगर आप सही उच्चारण के साथ बोलोगे तब मजा आता है सुनने में भी उसको। कोई और है जो ट्राई करना चाह रहा है? दोनों को। Shelly shells seashells on the seashore. ठीक था। Okay. Yes, Vikas, try it. Shelley sails seashells on the seashore. The next one. Seesaw snake on the seashore. देखो मुझे सुनो एक बार, है ध्यान दो जरा। शली सेल्स, ये शली है, श वाला है, अगले में नॉर्मल सो है। शली सेल्स सी शेल्स, अब ये सी अलग है, ये एस एच वाला है। ऑन द सी शोर, शली सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। और ये वाला नीचे वाला क्या है? ये क्या है? शी है, सी नहीं, सी सॉ नहीं, शी सॉ। शी सॉ अ स्नेक, अ स्नेक नहीं होगा। शी सॉ अ स्नेक ऑन द सी शोर। शी सॉ अ स्नेक ऑन द सी शोर। कर लेना इसकी प्रैक्टिस, मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। बहुत कॉमन जो वर्ड्स हैं जो हमें हमेशा बोलने हैं, इंग्लिश इज वन ऑफ देम। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ना कि इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, ठीक। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। ओके, अगला देखो, जी। जी जो है इंग्लिश में आपका वैसे ग साउंड होता है ये, और ज भी होता है। ज कब कब होगा ये? अगर आपके पास एंड में जो है ई आई और वाई आएगा, हमेशा नहीं। एक बार मैं फिर से बोल दूं, इंग्लिश में कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि जहां पे अब मैं बोल दूं हमेशा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल यहीं पे आ गया एक, यहाँ पे तो एक गर्ल पढ़ेंगे इसको, फिंगर है जी को, ठीक है। इनके मैं एग्जांपल देता हूँ अभी। मतलब आपने देखा भी होगा, जैसे जब जब ई आएगा इसके आगे तो ये ज पढ़ा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है हमारे पास, जी ई को ज का पढ़ा जाता है, एज, मैसेज, ऑरेंज, मैनेजमेंट,
करेज, नॉलेज, लार्ज। सिंपल जॉ को कैसे पढ़ा जाता है, जंप, ये तो ठीक है, नॉर्मल है। अभी हमारा मेन कंसर्न है जेड साउंड, जेड। ये ज कब पढ़ेंगे, ज कब पढ़ेंगे, देखो नॉर्मली जब जेड आएगा, ये हमारा है जू, ये हमारा है जीरो, जीरो नहीं है, ये हमारा जी है, जी नहीं है, जी, जी। ये क्या लिखा हुआ है, जूम। अगर आप बोलोगे व्हाट डू यू यूज फॉर ऑनलाइन क्लासेस, या विच एप्लीकेशन डू यू यूज फॉर ऑनलाइन क्लासेस, आप बोलोगे हम जूम को यूज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, वी यूज जूम एप्लीकेशन। जूम नहीं है, वो क्या है, जूम है। जहां जहां जेड आएगा, ये है लेजी, लेजी नहीं, लेजी। ये आपका है फ्रीज, जमना जो होता है, ये फ्रिज हो गया, फ्रिज। ये तो जॉ साउंड है यहाँ पे, और ये आपका जो है जेड साउंड है, फ्रीज। साइज हो गया, साइज नहीं, ठीक है, साइज। ऐसे है प्राइज, ये है पजल। पजल मतलब होता है कोई पहेली या कोई टफ क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं, वो होता है आपका पजल। ठीक। उसके अलावा अगर आपका SIO आता है, SIO, तो इसको भी आप वैसे, SIO जो साउंड है, इसको हिंदी में ना ऐसे लिखा होगा, शॉ के नीचे नुक्ता होगा। तो जब ये शॉ के नीचे नुक्ता होता है, तो फिर ये आप इसको ऐसे पढ़ो, ज पढ़ो इसको। वैसे उसको झ पढ़ा जाता है, झ। जॉ पे भी, जॉ का जो थोड़ा और जोर जोर देके बोलते हैं ना ये, पर इतने डिटेल में मत जाओ, आप इसको ज पढ़ो, जॉ मत पढ़ना। जैसे ये लिखा हुआ है ओकेजन, अवसर जो होता है, ओकेजन नहीं है, ठीक है, जन है, ओकेजन। निष्कर्ष हिंदी में, इंग्लिश में होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन नहीं है, ठीक है, कंक्लूजन नहीं है, निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ इट। फिर है डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है विभाग। ऐसा ही हो, देखो यहाँ देखो, ये लिखा है विजन नहीं है, विजन, विजन मतलब होता है आपकी दृष्टि। ठीक। ऐसे ये लिखा है डाइवर्जन, डाइवर्जन जहां पे जो है दो रास्ते होते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जन, डाइवर्जन। ऐसे ही है इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब होता है सम्मिलन, किसी चीज में को किसी चीज में मिलाने का जो प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा मुझे 6 लोगों का सम्मिलन चाहिए अगले इंटरव्यू के लिए, I need the inclusion of 6 more students. I need the inclusion of सम्मिलन, सम्मिलन किसका, 6 more students। मुझे 6 और विद्यार्थियों का सम्मिलन चाहिए, मतलब 6 और विद्यार्थियों को मिलाओ इसमें। इंक्लूड से बना हुआ जो वर्ब है ना, इंक्लूड, इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना। इंक्लूड 6 people, 6 लोगों को इंक्लूड करो। इंक्लूजन 6 लोगों का सम्मिलन बोलना है, तो इंक्लूजन ऑफ 6 people। ऐसे ये लिखा है यहाँ पे कन्वर्जन। वैसे तो ये ऐसे होगा, प्रॉपर इसका उच्चारण जो है ऐसे लिखा होगा, कन्वर्जन, कन्वर्जन भी नहीं, कन्वर्जन। पर आप इसको ऐसे ही पढ़ो। चलो अभी अभी इतना, बस इसको जॉ पढ़ो, जॉ। तो पहला है ओकेजन, दूसरा है कंक्लूजन, तीसरा है डिवीजन, चौथा है विजन, देन वी हैव डाइवर्जन, इंक्लूजन एंड कन्वर्जन। इसके अलावा SUAL 2-3 वर्ड्स हैं जहां पे इसको जो है ऐसे लिखा जाता है, कैजुअल, विजुअल, यूजुअल। यूजुअल नहीं, ठीक है, यूजुअल नहीं है, ये ऐसे। यूजुअल मतलब जो रोज का होता है, ठीक है। विजुअल दृष्टि से संबंधित, जैसे वो मुझे बोलना है कि उसको आंखों की उसको दृष्टि से संबंधित प्रॉब्लम है, ही हैज विजुअल प्रॉब्लम, विजुअल प्रॉब्लम।
कैजुअल आकस्मिक जो होता है, जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। कैजुअल, जैसे कैजुअल ड्रेस होती है, ठीक, कैजुअल। तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखो मैंने इसमें नहीं इंक्लूड करा हुआ, जितनी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जब आप प्लूरल बनाते हो एस और ईएस ऐड करके जब प्लूरल बनाते हो, हमेशा नहीं पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने क्या करना है, एस ईएस जब लास्ट में आता है ना प्लूरल बना के, तो वो ज बनता है, वो BOYS, बॉयज नहीं है, बॉयज, बॉयज। देयर आर 3 बॉयज इन द क्लासरूम, देयर आर 3 बॉयज। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे हो गया, ये क्या लिखा है, हैज, ज साउंड है। ये क्या लिखा है, इज नहीं है, ठीक है। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज नहीं है, ही इज अ गुड बॉय। वो बाजार जा रहा था, he was going to market, he was going to market। क्या वो तुम्हें जानता है, does he know you, does he know you, क्या वो तुम्हें जानता है। तो ये भी हमारा ज साउंड है, ठीक है, ज साउंड होगा ना कि ज। अब आगे जितने मैं वर्ड्स बोलूंगा उनको देखना। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, ये आपने खुद से करनी है। इस एक्सरसाइज के अंदर आई हैव इंक्लूडेड मतलब मैं शामिल कर चुका हूँ ऑल द वर्ड्स विच वी लर्न्ड अर्लियर, जो हमने वर्ड्स पहले सीखे हैं, ये सारे के सारे सब के सब इस एक्सरसाइज के अंदर है। अगर आपको जो है ये एक्सरसाइज अच्छे से पढ़नी आ गई, अभी इसका मतलब क्या है, मतलब ये आपको आ जाएगा, सबका ही मतलब आपको आ जाएगा, क्योंकि हमने टेंसेस कर लिए हैं, बेसिक पार्ट हमने सारे कर दिया है, तो सार सबका मतलब आपको आ जाएगा। लेकिन इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, उन वर्ड्स को अगर आप सही से प्रोनाउंस कर पाते हो, इसका मतलब जो है आपने जो है प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया है। थोड़ा थोड़ा मैं बोलूंगा क्योंकि वो एक बार में नहीं होगा, ठीक है। तो ये खुद से बोलना है, देखो ध्यान रखना है कहाँ का क्या क्या सिखाया था ऊपर। शी सॉ अ स्नेक, तो चलो पहले दो वही हैं टंग ट्विस्टर्स जो थे। शी लाइक्स माई शूज एंड शर्ट, शी लाइक्स माई शूज एंड शर्ट। देखो इसमें क्या क्या वर्ड आए हैं, विश आया है, फ्रेश आया है, डिश आया है, और शुगर है, ये शुगर नहीं। I wish to make a fresh dish full of sugar। ठीक, ऐसे यहाँ पे केवल CH वाले मिलेंगे, शेफ, मस्टैश, मशीन, ब्रोशर। ब्रोशर होता है, मैंने आपको बताया था, वो छोटी सी जो पत्रिका होती है जिसके अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है। द शेफ दैट हैज नो, ये हैज है, ठीक है, हैज नहीं, द शेफ दैट हैज नो मस्टैश, वो शेफ जिसकी कोई मूछें नहीं थी, इज क्लीनिंग द कॉफी मशीन। नहीं है मतलब जिसकी कोई मूछें नहीं है, इज क्लीनिंग, वो कॉफी मशीन को साफ कर रहा है। वाइल मतलब होता है जब। रीडिंग द होटल ब्रोशर, होटल ब्रोशर को जब वो जब वो कॉफी मशीन को साफ कर रहा था, तो वो होटल का जो ब्रोशर है उसको पढ़ रहा था। ये होटल होता है, ठीक है, होटल नहीं है, होटल, HOTEL। एक स्वर ये है, एक स्वर ये है हमारा, और एक ये है, तो यहाँ पे ये वाला खींचते हैं हम, होटल नहीं होता, होटल। इसमें आपको मिलेंगे जेड वाले। आई सॉ अ लेजी बेबी टाइगर हैविंग 0 साइज इन द जू। आई सॉ मैंने देखा, अ लेजी बेबी टाइगर, लेजी बेबी टाइगर को हैविंग जो रखे हुए था, 0 साइज, 0 साइज वाला मतलब छोटा सा, इन द जू, जू है जू नहीं, ठीक। इसमें फिर जेड वाले हैं, ये वर्ड है, इसको वाटर बोलेंगे ना कि वाटर। यू हैव टू फ्रीज द वाटर, तुम्हें जो है पानी को ठंडा करना है, टू गेट द प्राइज, इनाम पाने के लिए। एज यूजुअल, इसमें यूजुअल है, कैजुअल है, ओकेजन है,
ज साउंड आएगा, और TIO फिर से क्या हो गया, फंक्शन, एनुअल फंक्शन, एनुअल नहीं एनुअल। अच्छा SURE वाली रह गई थी, SURE वाला को आपके शॉ पढ़ोगे, ऐसे पढ़ा जाता है वैसे इसको, पर आप इसको जो है ज पढ़ो। माई ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है खजाना या बहुत बहुमूल्य वस्तु। इज टू मेजर, मेजर मतलब होता है किसी चीज को मापना, मेजर। माई प्लेजर, प्लेजर मतलब होता है खुशी। और ये है लेजर, लेजर मतलब होता है फुर्सत के पल, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लेजर है, फ्री टाइम बोल सकते हो आप। लेजर मतलब क्या होता है, फ्री टाइम। तो ये एक्सरसाइज है, ट्राई टू प्रोनाउंस एवरी वर्ड एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे इनको जो है प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, ठीक। अब जैसे ये वर्ड है यहाँ पे, ये क्या लिखा है, फेशियल लिखा हुआ है। ये मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स आर वेरी कॉमन, जो हम डे टू डे लाइफ में, डे टू डे जो हमारा कॉन्वर्सेशन होता है उसमें जो हम यूज करते हैं, वही वर्ड्स इस एक्सरसाइज के अंदर है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस PDF विद यू, अच्छे से देखो इसको, उसके बाद कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, या फिर ये जो सेशन है मैं इसको अपलोड कर दूंगा, किसी को डाउट होगा देख लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड, क्योंकि आप, बोलता हर कोई है, पर आप उसको सही से बोलो, तब वो सुनने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir.